बड़े बड़े उसमें संरचनात्मक बदलाव की ज़रूरत है कांग्रेस में। जो लोग खुल के चिट्ठी लिख रहे हैं, तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, वही लोग होंगे इस तरह के विश्वासघाती। राजनीति में जो लोग हैं वो लोग देख रहे हैं कि अगर 2019 का इलेक्शन अभी हारी है कांग्रेस, तो 2024 तक तो बिल्कुल ही राजनीति में, सेंट्रल राजनीति में कांग्रेस का कोई स्कोप अभी नहीं है। आपको पार्टी में रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है। मैं अभी भी दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर सचिन पायलट के पास विधायकों की संख्या 35 होती तो वो वापसी नहीं करते। क्रैश हो गया, क्रैश होकर मजबूरी में वो कांग्रेस में है। लेकिन जो कांग्रेस में अभी स्थिति ये है कि वहाँ पे जो सर्वमान्यता की स्थिति गांधी परिवार के लिए बनती वो दूसरे के लिए नहीं बनती। तो पार्टी अभी एक निगेटिव दौर में चल रही है। धीर रंजन तो ऐसे हैं कि वो बीजेपी का गोल कम करते हैं और अपना ही सेल्फ गोल ज़्यादा करते हैं। हम लोगों ने तमाम उनके बयान देखे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी फजीहत का सामना करना पड़ जाता है। एक तरह से तो जो सारे चेहरे हो रहे हैं उसमें तब तो ये भी है कि मनमोहन सिंह के भी नाम आ रहे हैं, के एंटनी के नाम आ रहे हैं, तमाम तरह के नाम आ रहे हैं। और इधर से जो आप नेताओं का नाम बता रहे हैं कि ये चाह रहे हैं कि नहीं ये नाम ना हो, नाम हो गांधी फैमिली से ही हो। कांग्रेस के 8,000 साढ़े 8,000 लोग जब जुटेंगे तो एक तरह से वहाँ ये निर्णय रहेगा। लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी को जो लगा उन्होंने कहा, हालांकि पुष्ट रूप से इस तरह से किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे स्थिति में कांग्रेस के कई नेता हैं जो पुराने ढर्रे पे ही चल रहे हैं। जब राहुल गांधी अध्यक्ष पद पे थे तो उन लोगों ने उनको उस रूप में सहयोग नहीं दिया। रीस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, आपको पुनर्संरचनात्मक ढंग से कांग्रेस को स्थापित करना होगा। अगर किसी की और की महत्वाकांक्षा कहीं और जाने की है तो उन्हें जाने दीजिए। हम लोगों को पता है कि इंदिरा गांधी कितनी लोकप्रिय रही हैं, एक ज़माने में उनको भी भारी हार का सामना करना पड़ा है। तो अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके व्यक्ति पूजा वाली स्थिति से भी धीरे धीरे आप निगेटिव स्थिति में आ जाते हैं। हमारा मानना है कि ये मोर और चोर जैसे चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए पार्टी को। कांग्रेस के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं तक के लिए भी वो दरवाजे खुले होने चाहिए। सर, अगर मैं बात करूं जिस तरीके से मोदी सरकार की उपलब्धि में गिनी जाती है धारा 370 हटना, और कहीं ना कहीं 70 साल से हम लोग उस चीज़ को झेलते आए हैं और पाकिस्तान हमेशा से उस पर अपना आधिपत्य राज जताता रहा है, तो क्या लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद या फिर हम फारूक अब्दुल्ला की बात करें कि अगर वो कहने लगे कि दोबारा से वापस लिया जाए तो क्या वो कदम सही होगा? नहीं, देखिए अभी तो खैर 370 का पूरा एक मामला है, बड़ा सा मामला। 370 के संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, अब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुना नहीं है। तो वो अब सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, उसमें तमाम तरह की चीज़ें हैं। मैं अभी उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, फिर वो आपका एक मामला जो है हम लोग फिर विषयांतर में हो जाएंगे, तो वो विषयांतर हो जाएगा। मुख्य सवाल जो आज आपका है कांग्रेस को लेके कि इस समय क्या स्थिति है कांग्रेस को लेके। देखिए, मैं कांग्रेस के लिए एक स्वर्णिम समय है कि वो अपने भीतर इस समय स्ट्रक्चरल बदलाव करे। बड़े बड़े उसमें संरचनात्मक बदलाव की ज़रूरत है कांग्रेस में। तो इस तरह से ऊहापोह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने कुछ आशाओं के साथ इस्तीफा दिया था कि जो और बड़े लोग हैं इस तरह से वो अपनी जिम्मेवारी लेंगे 2019 के चुनाव के हार के लिए, और वो ऑटोमेटिक वो लोग भी इस्तीफा देंगे। लेकिन उन लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया। तो अब वैसे लोगों की सफाई करने की सख्त ज़रूरत आपको है। देखिए, अगर ऐसे कौन नेता हो सकते हैं जिनकी सफाई होने की ज़रूरत हो सकती है? ये तो देखिए, एक जो लोग खुल के चिट्ठी लिख रहे हैं, तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, वही लोग होंगे इस तरह के विश्वासघाती। राजनीति में जो लोग हैं वो लोग देख रहे हैं कि अगर 2019 का इलेक्शन अभी हारी है कांग्रेस, तो 2024 तक तो बिल्कुल ही राजनीति में, सेंट्रल राजनीति में कांग्रेस का कोई स्कोप अभी नहीं है। इसमें से कई लोगों को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हमारा राजनीतिक भविष्य यहाँ पे गड़बड़ हो जाए, तो वो अवसरवादी राजनीति के तहत वो बीजेपी की तरफ का रुख कर रहे हैं। आपको पार्टी में रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है। सर, राहुल सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि जैसे राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी युवाओं की पार्टी और युवाओं को मौका दिया जाएगा। जैसा कि आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट पर आरोप लगाया कि उन्होंने जिस तरीके का अपना रुख बदला, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी तो धोखा कह सकते हैं कि जो पार्टी कहती आई कि हम युवाओं का साथ देते हैं, युवाओं को आगे रखते हैं, कहाँ रखा आगे? सुशील जी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। 2009 में जब कांग्रेस सेकेंड बार जीत के आई, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 35 साल से कम उम्र के कम से कम 1.5 दर्जन उसमें युवा जो है कि उसमें मंत्री थे। और अभी के भाजपा सरकार को आप देखिए, इस समय अगर आप देखेंगे तो आप गिनती करके देख लीजिए कितने मंत्री हैं। एक राजवर्धन सिंह राठौर थे जो कि फर्स्ट टर्म में रहे भी, अभी वो नहीं है। तो युवाओं को लेके कांग्रेस ने हमेशा से उनको स्थान दिया है उनको। लेकिन जो उम्मीद होती है वो तो नहीं है ना कि जो सचिन पायलट के चेहरे पर पूरा राजस्थान का चुनाव लड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर पूरा मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा, अगर बात करें तो उनको क्या दिया गया?
नहीं देखिए, अगर जो आप सवाल पूछ रहे हैं सचिन पायलट को लेके, सचिन पायलट एक अपने न्यूनतम उम्र में उन्होंने पूरा मेहनत किया और उनको पार्टी ने पूरा सब कुछ दिया। अभी वो राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, वो उप मुख्यमंत्री भी थे। वो जब राजनीति में 2003 में वो आते हैं, 4 में वो जो सांसद बनते हैं, वो फिर मंत्री भी बनते हैं। तो ये देखिए, आप अगर पद देना ही केवल पद नहीं, देखिए आप अगर राजनीति में आप इसी फॉर्मूले के साथ आ रहे हैं कि बिल्कुल गिव एंड टेक चाहिए, तो हमारे विचार से कांग्रेस तो क्या किसी भी राजनीतिक दल को ऐसे लोगों को बाहर का ही रास्ता दिखाना चाहिए। सचिन पायलट के ऊपर जैसे आरोप लगाए, अशोक गहलोत साहब ने कहा निकम्मा है, इस तरीके का निठल्ला है, ऐसे आरोप लगाए, और उसके बाद पार्टी जो राजस्थान के अध्यक्ष भी रहे, उनकी बात कभी मुख्यमंत्री साहब ने सुनी नहीं। तो कैसे कह सकते हैं युवाओं को अच्छा मौका दिया गया? नहीं देखिए, अब जो मामला आपने उठाया यहाँ पे, ये मतभेद की स्थितियाँ दोनों के बीच में बनी हुए थे। आपको इस तरह के मतभेद को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत नहीं थी। आप अंदर के प्लेटफॉर्म पे आप उसको निपटा सकते थे। मैं अभी भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर सचिन पायलट के पास विधायकों की संख्या 35 होती तो वो वापसी नहीं करते। पायलट का उड़ान जो है कि विमान जो है कि वो कांग्रेस खेमे में नहीं उतरता, वो सीधे बीजेपी खेमे में उतरता। वो क्रैश हो गया, क्रैश होकर मजबूरी में वो कांग्रेस में है। तो ये अब स्पष्ट है, ये अब पार्टी को फैसला लेना होता है ऐसे मामले पे कि वो उनके ऊपर कितना विश्वास करें ना करें। लेकिन अगर ऐसे मामले में आप गलत निर्णय लेते हैं तो फिर पार्टी को नुकसान होता है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि CWC की आज बैठक होती है और बाहर से नारे लगते हैं कि जो पार्टी का अध्यक्ष होगा वो गांधी परिवार से ही होगा, चाहे वो रेहान बाड्रा क्यों ना हो। देखिए, ये नारे गलत हैं। ये कांग्रेस पार्टी की एक पार्टी में, मैंने आपको पहले भी बोला कि पूरा जो इतिहास है उसमें हर तरह की चीज़ों के लिए उसमें जगह खुले हुए हैं। लेकिन जो कांग्रेस में अभी स्थिति ये है कि वहाँ पे जो सर्वमान्यता की स्थिति गांधी परिवार के लिए बनती है वो दूसरे के लिए नहीं बनती है। मान लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आप A.K. एंटनी का नाम देते हैं कि A.K. एंटनी पार्टी के अध्यक्ष बने, लेकिन अब A.K. एंटनी से अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं दूसरे कई सारे लोग। उनको लगता है कि हम तो पार्टी में उससे भी पुरानी थे। तो पार्टी अभी एक निगेटिव दौर में चल रही है, और ऐसे स्थिति में जब आप बाहर का नाम देते हैं तो उसमें एक प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू होता है। धीर रंजन तो ऐसे हैं कि वो बीजेपी का गोल कम करते हैं और अपना ही सेल्फ गोल ज़्यादा करते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं वो वही जाने। लेकिन हम लोगों ने, आप भी हैं मीडिया में, मैं भी हूँ, हम लोगों ने तमाम उनके बयान देखे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी फजीहत का सामना करना पड़ जाता है। तो राजस्थान संकट तो हैंडल कर लिया, अब पार्टी का संकट किस तरीके से हैंडल करने वाले हैं? क्या सोच रहे हैं उस पर कि पार्टी का अगला जो अध्यक्ष होगा वो पूर्ण कार्यकाल होगा और बहुत मजबूत अध्यक्ष होगा? कौन हो सकता है ऐसा चेहरा? देखिए, एक तरह से तो जो सारे चेहरे हो रहे हैं उसमें तब तो ये भी है कि मनमोहन सिंह के भी नाम आ रहे हैं, A.K. एंटनी के नाम आ रहे हैं, तमाम तरह के नाम आ रहे हैं। और इधर से जो आप नेताओं का नाम बता रहे हैं कि ये चाह रहे हैं कि नहीं ये नाम हो गांधी फैमिली से ही हो। तो ये चीज़ें हम लोग लगातार देख रहे हैं कि स्थिति कैसी बनी हुई है। दूसरे तो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल चीज़ है कि ये, देखिए, राहुल गांधी बनेंगे, ये बड़ा मुश्किल चीज़ हमें लग रहा है। सोनिया गांधी की तबीयत सही नहीं है। देखिए, राहुल गांधी को अगर बनना होता तब तो पिछले साल ही काफ़ी ज़्यादा जो है कि रुकावट रही, उन्होंने एक जिद लिया तो वो नहीं बने। तो अब गांधी फैमिली से तो राहुल गांधी बनने के लिए तैयार है नहीं। सोनिया गांधी जो है कि उनका वो खुद ही जो है कि वो तो अभी है ही, अगर उन्हीं को रहना होता तो फिर ये प्रोसेस क्यों चलता। प्रियंका गांधी आती हैं तब वो उनका क्या निर्णय होगा, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश से बाहर अभी उनकी विस्तृत भूमिका इस रूप में रही नहीं है। तो ये अब एक तरह से AICC जो उन्होंने निर्णय दिया है कि वहाँ पे जब कांग्रेस के 8,000 साढ़े 8,000 लोग जब जुटेंगे तो एक तरह से वहाँ ये निर्णय रहेगा। लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है कांग्रेस के लिए। अगर वहाँ से भी अगर इस तरह की बात आए कि जो गांधी परिवार से ना होकर के कोई बाहरी अध्यक्ष चुना जाए, तो वहाँ पर भी कह दिया जाएगा कि ये बीजेपी के एजेंट हैं वो लोग। नहीं, ये देखिए, ये कहने की बातें नहीं होती। जब आप अंदर में डिबेट होता है, देखिए आपको खुल के अंदर में डिबेट करना पड़ता है। तमाम लोग अपने अपने विचार रखते हैं। राहुल गांधी को जो लगा उन्होंने कहा, हालांकि पुष्ट रूप से इस तरह से किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है। अब नेतृत्व परिवर्तन का पूरा मामला AICC में चला गया है। लेकिन मैं, चूँकि देखिए लोकतंत्र में जितना आवश्यक सत्ता पक्ष होता है उतना ही आवश्यक विपक्ष भी होता है। मेरा मानना ये है कि अगर बीजेपी अपनी शैली बदल रही है या एक समय बदलता जाता है, राजनीति भी अब 24/7 वाली स्थिति में आ गई है। ऐसे स्थिति में कांग्रेस के कई नेता हैं जो पुराने ढर्रे पे ही चल रहे हैं। जब राहुल गांधी अध्यक्ष पद पे थे तो उन लोगों ने उनको उस रूप में सहयोग नहीं दिया जिस रूप में राहुल गांधी को सहयोग उनके तरफ से मिलना चाहिए था।
तो अब यहाँ पे या तो वो लोग बदलें या तो फिर रीस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, आपको पुनर्संरचनात्मक ढंग से कांग्रेस को स्थापित करना होगा। क्योंकि देखिए, आप कई बार हम लोग देखते हैं कि पार्टी अगर अपना स्ट्रक्चर कमज़ोर रखती है तो उसका कई नुकसान हो जाता है। संगठन किस तरह का, कि राहुल गांधी जी कहते थे पहले कि युवाओं की पार्टी है कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं उसमें देखने को मिला अशोक गहलोत ही कमान चलाएंगे या फिर कमलनाथ ही इसमें बात करेंगे या फिर कपिल सिब्बल की बात ही मानी जाएगी। अगर हम बात करें कि अगर रीस्ट्रक्चर होता है कांग्रेस पार्टी का, तो क्या लगता है कि जो राहुल गांधी कहते आए हैं कि युवाओं की श्रृंखला में खड़ी होगी कांग्रेस, तो क्या अब संभव हो पाएगा ऐसा? नहीं, देखिए, किसी भी पार्टी को केवल युवा नहीं चलाते। देखिए, युवाओं की ताकत भी आवश्यक है और जो पुराने अनुभवी नेता हैं उनका अनुभव और उन्होंने जो राजनीति किया है वो भी आवश्यक है। अगर अभी अशोक गहलोत नहीं होते, अब देखिए कितने वहाँ पे पुराने राजनीतिज्ञ थे, वो जान रहे थे, वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम दावपेच को उन्होंने जो है कि बिल्कुल हवा बना दी है। तो आपको उस तरह के नेताओं की भी बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। तो पहला चीज़, आपको पुराने अनुभवी नेता भी चाहिए और युवा भी नेता चाहिए आपको। मुख्य चीज़ ये है कि इनके बीच में सामंजस्य कैसे बनाएं, यानी आप दोनों पीढ़ियों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना होता है, जिसके जो गुण धर्म हैं, आप अगर किसी एक्स चीज़ में एक्सपर्टीज हैं तो उसका भी पार्टी के लिए प्रयोग हो और वाई चीज़ का भी पार्टी के लिए प्रयोग हो। तो ये एक इसी तालमेल की सख्त ज़रूरत है। जो इस तालमेल में फिट ना बैठे उन्हें पार्टी से बाहर निकालिए। अगर किसी की और की महत्वाकांक्षा कहीं और जाने की है तो उन्हें जाने दीजिए। हम लोगों को पता है कि इंदिरा गांधी कितनी लोकप्रिय रही हैं, एक ज़माने में उनको भी भारी हार का सामना करना पड़ा है। तो अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके व्यक्ति पूजा वाली स्थिति से भी धीरे धीरे आप निगेटिव स्थिति में आ जाते हैं। सर, नेगेटिव स्थिति इसको भी तो कह सकते हैं कि अगर हम कांग्रेस के ट्विटर हैंडल जो ऑफिशियल हैं उनसे अगर नरेंद्र मोदी मोर के साथ उनका समय निकलता है, उनकी तस्वीरें आती हैं, तो कहीं ना कहीं कह देते हैं कि एक तरफ मोर है एक तरफ चोर है। तो कहीं ना कहीं इससे भी तो लोगों के अंदर जो विचारधारा है वो भी तो गलत जाती है, नेगेटिविटी वहाँ से भी तो खड़ी होती है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह के हमारा मानना है कि ये मोर और चोर जैसे चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए पार्टी को। राहुल सर, एक मेरा आखिरी सवाल होगा कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होना चाहिए आपकी नज़र से? क्या राहुल लाल को मौका नहीं मिल सकता है कांग्रेस की सत्ता की जो चाबी है उनके हाथ में आ जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। नहीं, मैं मानता हूं कि अगर आप कांग्रेस की विचारधारा से संबंध रखते हैं तो कल को अगर समय मिले कि गांधी परिवार से हट करके अगर राहुल के हाथ में अगर कांग्रेस की चाबी दी जाए तो क्या संभालने में सुशील जी, आप शुभेच्छा रखते हैं, मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब मैं राजनीति की तरफ में हूँ नहीं, लेकिन आपका सवाल मैं समझ गया कि कांग्रेस के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं तक के लिए भी वो दरवाजे खुले होने चाहिए और कांग्रेस में ऐसे लोगों ने वो जगह पाई भी है। आप जब हिस्ट्री खोल के देखेंगे तो वो जगह आपको मिलता भी है। अभी एक संक्रमण काल का दौर है। इस समय कांग्रेस को एक अभिभावक की ज़रूरत है, इस समय जो सबों को जोड़ दे, और फिर जब आप थोड़ी सी वो गति में आ जाए तो फिर आप इस तरह के कोई भी चीज़ प्रयोग कर सकते हैं। और हमें पूरा उम्मीद है AICC में जब बैठक होगी तो उस समय कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का फॉर्मूला ज़रूर मिलेगा कि पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए, क्योंकि कांग्रेस के लिए अभी एक संकट का काल चल रहा है।